जय स्वागत है आपका गुप्ता जामुन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में देखेंगे पबना विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। पबना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी में बंगाल में हुआ था, जो कि किसानों का ही आंदोलन था और ये जमींदारों के विरोध में था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल के पबना नामक जगह में भी किसानों ने जमींदारी शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया था। पबना राजशाही राज्य की जमींदारी के अंदर था और यह वर्धमान राज्य के बाद सबसे बड़ी जमींदारी थी। उस जमींदारी के संस्थापक राजा कामदेव राय थे। पबना विद्रोह जितना अधिक जमींदारों के खिलाफ था, उतना सूदखोरों और महाजनों के विरोध नहीं था। पबना विद्रोह। पबना आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध इलाका था। 1859 ईस्वी में किसानों को भूमि कर स्वामित्व का अधिकार दिया गया था। किसानों को मिले इस अधिकार के अंतर्गत किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था। लगान की वृद्धि पर भी रोक लगाई गई थी। कुल मिलाकर किसानों के लिए पबना में एक सकारात्मक माहौल था, पर कालांतर में जमींदारों का दबदबा पबना में बढ़ने लगा। जमींदार मनमाने ढंग से लगान बढ़ाने लगे और अन्य तरीकों से भी जमींदारों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जाने लगा। अंततः 1873 ईस्वी में पबना के किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की ठानी और किसानों का एक संघ बनाया। किसानों की सभाएं आयोजित की गई। कुछ किसानों ने अपने परगना को जमींदारी नियंत्रण से मुक्त घोषित कर दिया और स्थानीय सरकार बनाने की चेष्टा की। उन्होंने एक सेना भी बनाई जिससे कि जमींदारों के लिए लाठियों का सामना किया जा सके। जमींदारों से न्यायिक रूप से लड़ने के लिए धन चंदे के रूप में जमा किया गया। किसानों ने लगान देना कुछ समय के लिए बंद कर दिया। यह आंदोलन धीरे धीरे सुदूर क्षेत्रों में जैसे ढाका में मनसिंह, त्रिपुरा राजशाही, फरीदपुर राजशाही में फैलने लगा। परिणाम। पबना विद्रोह के परिणाम। पबना विद्रोह एक शांत प्रवृत्ति का आंदोलन था। शांतिपूर्ण तरीके से अपने हितों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उनका आंदोलन सरकार के विरुद्ध भी नहीं था, इसलिए पबना आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का समर्थन प्राप्त हुआ। 1873 ईस्वी में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने सरकार ने किसान संगठनों को उचित ठहराया, पर बंगाल के जमींदारों ने इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देना चाहा। एक अखबार हिंदू पेरियोड ने प्रकाशित किया कि यह आंदोलन मुसलमान किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरुद्ध शुरू की गई है, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग देना इसलिए गलत है क्योंकि पबना विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के किसान शामिल थे। आंदोलन के नेता भी दोनों समुदायों के लोग थे, जैसे ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और खुदी मल्ला। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1885 ईस्वी का बंगाल काश्तकारी कानून पारित हुआ, जिसमें किसानों को कुछ राहत पहुंचाने की व्यवस्था की गई।